दूंगा, जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना ये भेज दूंगा, सही है। ओके, सो दिस इज मोल्टन जिंक क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. So predict the products formed at the anode and the cathode when molten zinc chloride is electrolyzed. हाँ जी, क्या कहती हो मनीषा, क्या होना चाहिए एनोड और कैथोड पर जबकि हाँ, जो मोल्टन जिंक क्लोराइड है दैट इज जिंक क्लोराइड ZnCl2. दिस इज ZnCl2, yes. at the cathode reduction over here, right? So, Yes, okay. so metal like zinc will be at the cathode, Okay, good. Then and then at anode, it's oxidation. So chloride will be at anode. so chlorine will be Yeah. your product, right? Chlorine gas, zinc metal. Okay, right. Okay. So aluminium is extracted from its ore by electrolysis. State why. State why aluminium is extracted by electrolysis So, and not by reduction with carbon. क्या कहती हो? So इसमें होता ये है कि एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 इसका एक कंपाउंड है और है जहां से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस ही करते हैं, नॉट बाय रिडक्शन विद कार्बन. यानी कि ऐसा नहीं है कि Al2O3 का मैं कार्बन से रिएक्शन करवा के ऑक्सीजन उससे छीन लूं और एल्यूमिनियम को सेपरेट कर दूं. इसमें यह है कि एल्यूमिनियम जो है ना आपका वो ज्यादा रिएक्टिव है. ओके, एल्यूमिनियम जो है वो आपका ज्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है. तो रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव. तो वो कार्बन, उस कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि वो उस एल्यूमिनियम को वहां से सेपरेट कर सके, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवानी पड़ेगी. तो आप कह सकते हो कि एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव. एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव. एल्यूमिनियम इज रिएक्टिव. इट्स हाई in the reactivity series. State one property of aluminium which makes it suitable for the construction of aircraft. क्या कहती हो? strong, lightweight, and स्ट्रॉन्ग. strong. स्ट्रॉन्ग तो सारे मेटल्स होते हैं भाई. So, मतलब कि फिर तो कॉपर भी है, फिर तो मतलब फिर तो गोल्ड ज्यादा होना चाहिए, अनरिएक्टिव भी है, इनर्ट भी है. या तो गोल्ड हो या फिर इसी तरह से आपके पास कोइनेज मेटल्स हो जैसे कि कॉपर हो गया. तो देखो एयरक्राफ्ट बेसिकली होता ये है कि ऐसे मेटल से हम उन चीजों को प्रिपेयर करते हैं विच हैज अ लो डेंसिटी. लो डेंसिटी में ये होगा ना कि आपके पास जैसे, तो आप यूं समझ लो कि इजीली आप उसको कैरी कर सकोगे. लो लो डेंसिटी है, लेस डेंस मेटल है. अगर कोई मोर डेंस मेटल होगा तो ऑब्वियसली वो उसके एफिशिएंसी को अफेक्ट करेगा. तो इसलिए हर वो चीज जो अबव द ग्राउंड हो, तो ये ज्यादा अच्छा रहता है कि हम उसको किसी ऐसी चीज से बनाएं जो कि लो डेंसिटी हो. तो ये है. स्टेट वन एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम एंड कॉपर. कि हम रिसाइकलिंग ऑफ मेटल यानी कि एल्यूमिनियम और कॉपर की क्यों करते हैं, हम दूसरा क्यों नहीं दोबारा से वो कर लेते हैं. बात समझ रहे हो? हम उसको रिसाइकल कर लेते हैं बजाय इसके कि हम अपने रिजर्वायर्स दोबारा दोबारा यूज करें, तो खत्म हो जाएंगे, तो खत्म हो जाएंगे. तो कोई भी एक एडवांटेज बता दो रिसाइकलिंग का, किसका? um, कॉपर और एल्यूमिनियम का. conserve natural resources. हाँ कुछ ऐसा ही है. मतलब आप यूं कह सकते हो कि जो है वो
ये कंजर्व करता है बेसिकली ओर्स को, कंजर्वेशन ऑफ ओर्स, कंजर्वेशन ऑफ ओर्स। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूं कि कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कॉपर पाइराइट, दैट इज CuFeS2, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है कि कॉपर हम यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं, हम यहाँ से कॉपर सेपरेट कर लेते हैं, बजाय इसके कि मैं बार बार अपने ओर को यूज करूं, बजाय इसके कि मैं बार बार अपने ओर को यूज करूं, नेचुरल रिजर्वायर्स को खत्म करूं। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक चेयर है जो कि मेड ऑफ कॉपर, लेट्स सपोज मेरे पास एक चेयर है विच इज मेड ऑफ कॉपर, टूट गई वो, तो मैं उसको रिसाइकल कर लूंगा, बजाय इसके कि मैं दोबारा अपना ओर यूज करूं, फिर इसके लिए ये फिर यहाँ से मैं जो है ना कॉपर को सेपरेट करूं, फिर मैं उसकी दोबारा चेयर बनाऊं, तो वो फिर क्या होगा, मैं वेस्ट वेस्ट कर रहा हूं ना। तो इसलिए एडवांटेज रिसाइकलिंग का ये है कि हमारे और कंजर्व रहते हैं। Copper is purified by electrolysis using an impure copper anode and a pure copper cathode. Construct the ionic equation for the reaction taking place at the cathode. ये वही CO2 वाली plus इलेक्ट्रोलिसिस है, ये वही वाली इलेक्ट्रोलिसिस है जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। तो अब इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर ये आपका बीकर है और इसमें ये आपका कैथोड है, ये आपका एनोड है, में आपने इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये आपका कैथोड है जो कि मेड ऑफ कॉपर है, और ये आपका एनोड है जो कि मेड ऑफ कॉपर है। तो होता क्या है कि कॉपर एनोड से निकल के कहा जाता है कैथोड पर। तो अब ये कह रहा है कि हमें आयोनिक इक्वेशन लिखकर दिखाओ कि कैथोड पर क्या हो रहा है। तो कैथोड पे आ रहा है Copper 2 + aqueous, जैसे ही आएगा कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा कॉपर सॉलिड, और बना लेगा कॉपर सॉलिड, और कॉपर सॉलिड वहां जाके फिर डिपॉजिट हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है, कॉपर सॉलिड वहां जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो सिंपल, अ मेटल ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद अनदर मेटल, स्टेट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ जी, स्टेट वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या कहती हो? to coat metals. तो वो तो बता दिया ना उसने कि इलेक्ट्रोप्लेटेड विद अनदर मेटल, वो कोट क्यों किया? mm, to create अगर आप items. उसे कोट ना करो, अगर उसे आप कोट ना करो, तो उसमें जो रस्टिंग की एबिलिटी है वो ज्यादा होगी, रस्टिंग की एबिलिटी जो है वो ज्यादा होगी। और अगर आपने उसे कोट कर दिया, लेट सपोज भाई हमने नया नया घर बनवाया है, और जो मैंने दरवाजा लगाया है वो मैंने आयरन का दरवाजा लगा दिया, अब आयरन को तो रस्ट लग जाता है, अब मुझे चाहिए कि मैं उस पर कलर करवा दूं, मैं उसे कोट करवा दूं, किसी भी दूसरे कलर से मैं उसे कोट कर दूं। तो मेरे कोटिंग करने से क्या फायदा होगा कि अब उस पर ऑक्सीजन डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, उस पर ऑक्सीजन डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो कोटिंग बीच में आ जाएगी। तो तभी क्या होगा, रस तो हो नहीं सकता। तो अब मुझे चाहिए कि मोर सुटेबल आंसर जो है इसका, जो हम कोटिंग करते हैं, तो वो क्या है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन। रेजिस्टेंट टू कोरोजन। एक्सप्लेन व्हाई मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहती है? बहुत इजी है, बहुत इजी है। यस। Because molten magnesium, because it dissociates into magnesium ions. डिसोसिएट। Mm. हम्म हम्म, हम्म, हम्म,
बेटा जब भी कोई, देखो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, पहले तो आप ये बताइए कि ये आयोनिक कंपाउंड है या नहीं है। यस। हाँ जी। No, it's not. वाई? Because it's an element. नहीं ना, मोनिका, मोनिजा, जी। magnesium is a metal. Oh, oh. Magnesium is a metal. Chlorine is a non-metal. So this is ionic compound. This is ionic compound. और ionic compound अगर good conductor of electricity होते हैं, so it's just due to the movement of the ions. Okay, movement of the ions. कह रहा है let me in. Yes. So predict the products. Predict the products at the anode and cathode when molten magnesium chloride is electrolyzed. Yes. At the cathode it's magnesium and anode it's chlorine gas. Chlorine. Alaikum salam. At the cathode and anode. तो आपने मुझे कहा कि चूंकि मोल्टन का केस है, मोल्टन का केस इज स्ट्रेट अवे, जो भी होगा वही चला जाएगा, जो भी होगा वही चला जाएगा, यानी कि आपका एनोड पे चला Can you जाएगा। hear me? एनोड इज, यस, आई कैन हियर यू। क्लोरीन गैस and cathode पे is negative, so magnesium will go. Magnesium metal. So this is Cl2 gas and magnesium metal.